हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। अभी तक हमने डिवाइड का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, डिवाइड में हमने जान लिया था कि हमने जाना था भाजक कैसे निकालते हैं, शेषफल कैसे निकालते हैं, भाजक कैसे निकालते हैं, शेषफल कैसे निकालते हैं और विभाज्यता का रूल पढ़ लिया था हमने। विभाज्यता का रूल पढ़ लिया था, विभाज्यता का नियम हमने क्या कर लिया था, इतना तक पढ़ लिया था। अभी कुछ इसमें जो है शब्दों पे आधारित कुछ क्वेश्चन पूछते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे में, उस पे आधारित हम क्वेश्चन देखेंगे आज। किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से हम जो है उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं एक नए सवाल के साथ। जैसे 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से बोला, किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से भाग देने पर बोला, मतलब वो जो संख्या होगा वो क्या होगा हमारा, वो भाजक होगा। भाग देने पर भागफल 11 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? भागफल हमारा कितना मिलता है? 11 और शेषफल 20। शेषफल हमें कितना मिल गया? शेषफल हमें मिला 20। तो निकालना क्या है? भाजक निकालना है हमें। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो यहाँ पे हमारा भाज्य कितना दिया हुआ है? ये जो 1043 है वो हमारा भाज्य है। हमें भाजक मिला है क्या? भाजक नहीं मिला है, तो इसको हम x मान लेंगे। फिर गुना भागफल, भागफल कितना है हमारा? 11 और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है? 20। और इधर हो गया 1043। अभी देखिए ये प्लस में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस होगा। तो 1043 में से 20 घटेगा तो 1023 बचेगा, बराबर x को 11 से गुना करेंगे तो 11x। अब ये इधर x के साथ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1023 डिवाइडेड बाई 11। अभी इसको काटेंगे तो 9 बार में 11 9 99, 3 बचेगा तो 33। तो 11 से 3 बार में 33, ये हमारा 93 ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में हमारा 93 किधर है? ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। किसी संख्या को, मतलब हमारा जो है भाज्य मालूम नहीं है, यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे भाज्य मालूम नहीं है। भाग किससे देना है? 195 से भाग देने पर कितना शेष बचता है? 47 शेष बचता है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी है, उसको 195 से एक बार में भाग दिया तो हमें 47 प्राप्त हुआ। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा? संख्या भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाजक ये, भागफल ये और शेष ये। तो 195 गुना 1 प्लस 47 बराबर कितना हो जाएगा? 195 प्लस 47 बराबर 7 5 12 और 9 4 13 और 1 14 और 1 242। अब इसमें बोलता है कि इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो 15 से 242 में भाग दीजिए। 15 इकाई 15, 24, 14 में से 5 गया 9, 2, 15 छक्का 90, 2, यहाँ पे 2 शेष बचता है। लेकिन दोस्तों परीक्षा में हम इस तरह से कभी भी निकालेंगे तो हमारा ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हमें देखना है कि यहाँ क्या बोला, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। तो ये तो 47 को अंडरलाइन कर लेंगे, बचता है। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? जो पहले वाले में शेषफल बचता है ना दोस्तों, जैसे 47, फिर जो बोलेगा कि अगले वाले से भाग देने पर शेषफल क्या बोलेगा, तो जो भाजक रहेगा उससे भाग दे देंगे डायरेक्ट। 15 तिया 45 और जो शेष बचेगा हमारा वही आंसर होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारा जो पहले जो बोल रहा है कि इतना शेष बचता है उसी में भाग दे दो अगले वाले भाजक से, और फिर जो शेष बचेगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा ठीक पहले के वाले की तरह ही
कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। कितना बचता है शेष? 19 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो एक तो पुराना मेथड है हमारा जो हमने आपको बताया था, और नया मेथड ट्रिक वाला जो है क्या था कि 119 से भाग दिया तो कितना बचा? 19। तो ये 19 क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। और अगले वाला भाजक से 17 से भाग दे दीजिए, 17 इकाई 17, हमारा शेष कितना बचा? 2। तो ऑप्शन नंबर ए में है 2, तो ये सही है। अभी चेक कर लेते हैं पुराने वाले मेथड से। तो 119 से भाग दिया किसी संख्या में, भाज्य में, मान लीजिए भाज्य में भाग दिया तो कितना शेष बचा? 19 शेष बचा। तो संख्या मान लीजिए कि एक बार में ही भाग दिया हमने तो कितना बचा? 19 शेष बचा। तो संख्या कितना हो जाएगा हमारा? 119 प्लस 19 तो 138। अगर 2 बार में भाग दिया होता हमने इसको तो 119 गुना करके फिर इसको जोड़ लेते आप, फिर भाग देते। अभी देख लीजिए यहाँ से 19 से भाग देंगे इसमें तो हमारा 19 शेष बचेगा या नहीं? 119 से 138 में भाग देंगे, मान लीजिए एक बार में भाग दिया तो 119 आया, तो कितना बच गया शेष? 19 बचा। अभी इस संख्या में बोलता है कि 17 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? 17 से भाग दीजिए 138 में, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 अठे 36 है, 17 9 53 से होता है, 17 अठे 36। कितना शेष बचा? 2 ही शेष बचा ना। तो आप एग्जाम में इस मेथड का प्रयोग कीजिए। पहले वाले जो शेष बचता है उसमें दूसरे वाले भाजक से भाग दे दीजिए और जो शेष बचेगा वही हमारा क्या होगा? शेषफल आएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि बोलता है कि यहाँ पे 119 से भाग देने पर कितना? 15 शेष बचता है। कितना बचता है? 15 शेष बचता है। तो उस संख्या, यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो 17 से भाग देंगे, 15 में भाग नहीं लगेगा तो शेषफल हमारा 15 ही रहेगा। शेषफल हमारा 15 ही रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है, तो उस संख्या में 18 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? और आपका ऑप्शन है केवल 5, केवल 14, 5 या 14, और डी नॉन ऑफ द अबव या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। किसी संख्या में 9 से भाग देने पर बोल रहा है कि शेषफल कितना आता है? 5 आता है। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि 9 को एक बार पढ़ा तो 9 इकाई 9, 9 5 14 हो गया। अगर मान लीजिए कि 2 बार में दिया तो 9 दूना 18 और 5 23 हो जाएगा। 3 बार में किए तो 9 तिया 27 और 5 कितना हो जाएगा? 32, 27 5 32। मान लीजिए 4 बार में पढ़े तो 9 चौक 36 5 41 हो जाएगा। मान लीजिए 5 बार में पढ़े 9 5 45 5 50 हो जाएगा। इस तरह से हमारा संख्या निकलता जाएगा। फिर बोलता है कि तो उस संख्या में 18 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? अभी संख्या है 14, इसमें भाग दे दिए हम 18 से 14 में भाग नहीं लगेगा तो शेषफल क्या आएगा? 14 ही आएगा। अभी मान लीजिए कि भाग दे दिए इसको 23 में, 18 से 23 में भाग दिए तो शेषफल क्या आएगा? 18 का 5 आ जाएगा। इधर भाग दे दिए हम 18 से तो 18 दूना 36 होता है, 2 बार में लगेगा नहीं, एक ही बार में लगेगा। तो इधर क्या आ गया? 14 आ गया। शेषफल में हमारा क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। मान लीजिए 18 से भाग दिए, 18 दूना 36, 2 बार में कटेगा, 41 में 36 से हटा तो 5। और फिर मान लीजिए इधर 18 से भाग दिए यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? 18 तिया 54, 18 तिया 54, 3 बार में कटेगा नहीं। 18 दूना 36, 36 और 14 कितना होता है? 50। तो आपने देखे यहाँ पे केवल 5 ऑप्शन में, केवल 14 है, 5 या 14। तो हमारा शेषफल क्या है? 14 5 14 5 14। मतलब ये दोनों ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में क्रमशः 7 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल 3 तथा 2 बचता है,
तो उसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए दोस्तों, ध्यान देना है इस सवाल में कि जब भी ये क्रमशः बोले ना, तो पहला जो भाजक रहेगा उससे तो संख्या में भाग देते हैं, लेकिन दूसरा जो भाजक रहता है उससे जो भाग देते हैं हम, वो इस वाले भाजक से जो भाग दिए हम उसके भागफल में भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, संख्या निकालने का एक फॉर्मूला आता है, भाजक को ऊपर में लिखिए और शेषफल को नीचे में लिखिए, शेषफल को नीचे में लिखिए। तो किसी संख्या में क्रमशः 7 तथा 4 से भाग देने पर, तो 7 4 ऊपर लिखे, शेषफल क्या बचता है हमारा 3 और 2। अभी नीचे से ऊपर आएंगे तो जोड़ेंगे, तो 4 2 6, फिर तिरछा ऊपर जाएंगे तो गुना करेंगे, तो 4 2 6 6 7 42, और फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे, तो 4 2 6 6 7 42 3 45। तो संख्या हमारा क्या निकला, संख्या क्या निकला 45। अब इसमें बोलता है कि 28 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, तो 45 में 28 से भाग दीजिए, तो 28 दूना 56 होता है, तो 2 बार में लगेगा नहीं, 1 बार में लगेगा, तो 28 से कहीं 28। अब 15 में से 8 गया तो 7, और 3 में से 2 गया तो 1, शेष क्या बचा हमारा 17, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अभी हम जो शुरू में बोले आपको कि पहला वाले से इसमें भाग दीजिए और दूसरा वाले से जो भागफल आता है उसमें भाग दीजिए, तो 7 से हम 45 में भाग देंगे तो 7 6 42, कितना बचा 3 शेष बचा है यहाँ पे। अभी देखिए कि 4 से हम किस में भाग देंगे 6 में, तो 4 इकाई 4, शेषफल कितना बचा 2। इसलिए बोला था दोस्तों कि दूसरे वाले भाजक से हम पहले वाले के भागफल में क्या करेंगे, भाग देंगे। पहले वाले के दूसरे वाला जो भाजक रहेगा हमारा, उसमें उससे जो है पहले वाले भागफल में भाग देंगे। एक और सवाल देखते हैं दोस्तों, किसी संख्या में क्रमशः 11 और 3 से भाग देने पर शेषफल 7 तथा 1 बचता है, तो उसी संख्या को 33 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो हमने क्या बोला था कि भाजक को ऊपर में लिखेंगे, भाजक को 11 है 3 है, और शेषफल को क्या करेंगे नीचे में लिखेंगे, शेषफल को नीचे में लिखेंगे, तो शेषफल 7 और कितना है 1 है। ऊपर से नीचे आएंगे जोड़ेंगे, 3 1 4, नीचे से ऊपर जाएंगे तिरछे में जाएंगे, तो 3 1 4 11 चौक 44, और फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे, तो 3 इकाई 3 3 प्लस 1 4, 11 चौक 44 7 51। ये हमारा क्या हो गया, संख्या आ गया, ये हमारा संख्या आ गया। इसमें बोलता है 33 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा, 51 में 33 से भाग दे दीजिए, 33 दूना 66 होता है, 1 बार में लगेगा 33, 11 में से 3 गया 51। अब 51 में किससे भाग देंगे 11 से, तो 11 चौक 44, 7 बचेगा शेष। अब ये 7 बचा है यहाँ पे शेष। अब 3 से किस में भाग देंगे, 3 से इस 4 में भाग देंगे, भागफल में भाग देना है ना, दूसरे वाले के भाग पहले वाले दूसरे वाले भाजक के पहले वाले भागफल में भाग देना है, तो 3 बार में 1, शेषफल कितना बचा 1 बचा, इसलिए हमारा ये सही है। ये जो ट्रिक है हमारा वो बिल्कुल क्या है, सही है। अगला सवाल है हमारा, किसी पूर्ण संख्या n को 4 से भाग देने पर 4 क्या हो गया हमारा भाजक, तो हमने क्या बोला था कि भाजक को ऊपर लिखे, 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है शेषफल 3 बच रहा है, ठीक है। इस प्रकार भागफल को 3 से भाग देने पर, उस क्रमशः वाले में हमने क्या किया था 2 4, तो ये जो 2 जो था वो पहले वाले में भाग देते थे और उसका जो भागफल आता था उसमें 4 से भाग देते थे। तो सेम वही चीज है ना, यहाँ पे बोला है भागफल को 3 से भाग देने पर, मतलब ये 3 वाला ऊपर आ जाएगा, शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, प्लस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कीजिए, तो 3 दूना 3 2 5 5 चौक 20 3 23, ये हमारा क्या आ गया, संख्या आ गया, ये हमारा संख्या आ गया। इसको बोलते हैं 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा।
तो 6 से 23 में भाग दीजिएगा तो 6×3=18, शेषफल हमारा क्या आया 5 आया। अभी इसको चेक करते हैं कि अभी देखिए 23 में कितना से भाग देने पे बोलता है 4 से भाग दिया तो शेषफल 3 आया, तो 4 से भाग दीजिए, 4×5=20, 3 आया शेषफल, ये सही। इस प्रकार भागफल कितना आया 5, इसमें कितने से भाग देना 3 से भाग देने पर, 3 से भाग दीजिएगा तो 3×3=3, 2 आया शेषफल, 3 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो 2 ही आया ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5, आंसर इसका 5 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि किसी संख्या n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 आता है। इस प्रकार n² को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना है। अब कोई संख्या है n, इसको जो हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 1। मान लीजिए तो उस संख्या को निकालना हो हमें, क्या करेंगे, अगर एक बार पढ़े तो 5×5=5, 2 7, अगर 2 बार पढ़े 5×2 10, 2 12, ठीक है, 3 बार पढ़े तो 5×3=15, 2 17, ऐसे ही आएगा ना, 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे करके निकलते जाएगा। फिर ये बोलता है कि इस प्रकार n² है क्या, हमारा यही है ना, n यही है ना, इसका स्क्वायर करेंगे 49, इसका स्क्वायर करेंगे 144, इसका स्क्वायर करेंगे तो 189, इस तरह से ही आएगा। अब इसमें बोलता है कि 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा शेषफल, इसको भाग देंगे 5 से तो 5×45, कितना आएगा 5×45, शेष क्या बचा 4, इसको भाग देंगे 5 से तो 5×2 10, तो 4 बचा, 4 आया, 5×8=40, 44 में से 40 गया, शेष कितना है 4, इसको भाग दीजिए 5 से, 5×3=15, 5×3=15, 3 बचा, 9 आया, 39, 5×7=35, बचा कितना शेष 4। हर टर्म में कितना शेष बच रहा है हमारा, ऑप्शन ए 4 आंसर हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन ए 4 आंसर हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, एक ये सवाल है कि किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से, क्रमिक का मतलब क्या होता है, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, तो जब क्रमिक रूप से 4 व 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 व 4 आता है। भाग दे रहा है ना 4 व 5 से, तो भाग दिया मतलब क्या हुआ भाजक, तो ऊपर आ गया 4 5, शेषफल क्या आ रहा है हमारा, शेषफल क्या आ रहा है हमारा, शेषफल 1 व 4 आता है, 1 व 4। जब भाजक और शेषफल दिया रहता है तो हमारा संख्या निकालना बहुत ही क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्या करना है, जोड़ेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे, और फिर तिरछा नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, और फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 4 9, 9 4 36, 36 और 1 37, ये संख्या आ गया हमारा। अब बोल रहा है कि इसको क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए, तो 37 में 5 से भाग देंगे तो 5 7 35, कितना बचा 2 शेष बचा। अभी देखिए पहला वाले में 2 किस में है, एक तो इसमें है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो ये सही होने का चांसेस है, और 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो पहला वाला है ना क्रमिक मतलब पहला, तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल ही राइट होना चाहिए। अभी दूसरे वाले में चेक कर लेते हैं, 5 व 4 से, अभी 4 से किस में भाग देंगे 37 में, क्या देखिए 4×9=36, 1, ये नहीं, हमने आपको क्लास के शुरू में ही बताया था कि जब क्रमिक बोले, क्रमशः बोले, लगातार बोले, तो पहले वाले से तो संख्या में भाग देना है, और दूसरे वाले भाजक से पहले वाले का जो भागफल प्राप्त हुआ है उसमें भाग देना है। तो 7 में भाग देंगे किससे, 4 से, 4×4=4, शेषफल कितना बचा 3, तो 2 और 3, पहले वाले का 2, दूसरे वाले का 3, किसमें ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 3 2 भी है, लेकिन हमारा क्रमशः आया है 2, तो पहले 2 फिर 3 आया है, तो गलती से भी ऑप्शन बी पे टिक मत कीजिएगा, गलती से भी हमेशा ऑप्शन देखना है कि क्रमशः बोला है, कैसे बोला है, उस हिसाब से उस
अरेंजमेंट के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 और 3। अभी देखिए यहाँ पे एक सवाल है, यदि दो संख्या को अलग अलग 33 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 21 व 28 शेष बचते हैं। दो संख्या है और अलग अलग 33 से भाग देना है। एक संख्या x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं। इसमें अलग अलग किससे भाग देना है, 33 से हमें भाग देना है। तो एक में शेष बचता है 21 और दूसरे में शेष बचता है 28। अगर मान लीजिए एक एक बार में भाग दिए दोनों में, तो संख्या क्या हो जाएगा, हमारा संख्या हो जाएगा 33 को 1 से गुना करें तो 33 होगा, और 33 को 21 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 3 2 5, 54 हो जाएगा। और यहाँ से संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी वाली संख्या हो जाएगी हमारा 33 को, तो 33 और 28, तो 8 3 11, 3 2 5 और 1 6। अभी कहता है इन दोनों के योग को, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 6 11, 115। और बोलता है कि यदि उन संख्याओं के योग को, मतलब यही दोनों संख्या मिला था ना हमें, अभी इन दोनों का योग मतलब जोड़ना, दोनों को जोड़ दिए हैं। अब फिर कहता है क्या, 33 से भाग देंगे तो कितना बचेगा शेष, तो 33 दिया 99 और 33 चौका होता है 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 और 1 13, 132 हो जाएगा, जो 115 से ज्यादा है। इसलिए 3 बार में लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 15 में से 9 गया 6, 10 में से 9 गया 10 में से 9 गया 1, तो हमारा क्या हो जाएगा शेष 16। क्या हो जाएगा शेष 16। यहाँ पे उस तरह से आप नहीं कीजिएगा, यहाँ पे दो संख्या है, उधर एक ही संख्या रहता था तो हम भाजक को ऊपर लिखते थे, शेषफल को नीचे लिखते थे, लेकिन यहाँ पे दो संख्या है इसलिए उस फॉर्मूला पे इसको लेके नहीं जाएंगे। तो हमें क्या करना है, पहले दोनों अलग अलग कर लेना है, फिर भाग दे के संख्या निकाल लेना है जोड़ के, फिर जो दोनों का योग आएगा उसमें 33 से भाग दे के शेषफल निकाल लेंगे। देखिए एक सवाल और आ गया है आपको परीक्षा में बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेष 1 बचता है, तो शेष 1 बचता है, तो भाजक को ऊपर लिखिए 3 और शेषफल को नीचे लिखना है, 1 बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दिया जाए, यहाँ पे क्या जोड़ दिया है आपको, भागफल, ये भागफल आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक्चुअल में हम भागफल में ही पहले भी क्या कर रहे थे, दूसरे वाले भाजक से भाग दे रहे थे भागफल में ही, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए भागफल डायरेक्ट क्वेश्चन में डाल दिया है, वहां पे क्वेश्चन में नहीं डाला हुआ था, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये भागफल आ गया है। तो भागफल को 5 से भाग देने पर, तो 5 क्या हुआ भाजक, शेष कितना बचा 1, तो संख्या पहले निकाल लीजिए फिर आगे क्वेश्चन पढ़िएगा। तो संख्या निकाल लेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे 5 1 6, 6 3 18, 18 और 1 19। क्या करते थे हम, नीचे से ऊपर आके जोड़ेंगे, ऊपर से तिरछा जाएंगे गुना करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे फिर जोड़ेंगे, तो 5 और 1 6, 6 3 18, 18 और 1 19, ये 19 आए। यदि संख्या को 6 से भाग दिया जाए, अब 19 में 6 से भाग दीजिएगा, 5 और 1 6, 6 3 18 और 1 19 में 6 से भाग दीजिएगा, 6 से भाग दीजिएगा 19 में, तो शेषफल क्या आएगा हमारा, यदि संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, 6 3 18, एक शेष बचेगा जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन जोड़ लीजिए, नॉट नॉन ऑफ द अबव, तो हमारा शेषफल क्या बचा 1। तो दोस्तों आज हमारा डिवाइड चैप्टर खत्म होता है यहीं पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।